नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं एक फिर से लेटेस्ट एग्जाम जिसकी अभी अभी आंसर की आई है आरआरबी जेईई की। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस एग्जाम में आए हैं और आरआरबी क्या जितने भी एग्जाम लगातार आ रहे हैं मैं उन सब का सोल्यूशन यहाँ पर करा रहा हूँ यूट्यूब पर आपको। ठीक है, पर सवाल हम वही लेते हैं जिनमें कुछ बात होती है, सारे सवाल हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आज फिर से मैं वही सवाल लेकर आया हूं जैसे कि यहां पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, लेटेस्ट सवाल, यही सवाल छपेंगे एग्जाम में। ये बोलना कितना आसान हो जाता है ना, पर भाई वाकई में मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने प्रीवियस ईयर अभी लेटेस्ट कराया है, आप अगर वो करके चले गए उससे बाहर आपको एग्जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे वही सवाल करा रहा हूं जो पेपर में आपको फंसाएंगे। ठीक है, यही सवाल है जो पेपर में स्पीड रोकेंगे, यही सवाल है जो सिलेक्शन रोकेंगे। तो आप सभी से यही कहूंगा, इन सवालों को जरूर कर जाना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि प्रीवियस ईयर आया तो सारी ABCD भी कराना शुरू कर दूं। मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो कुछ अलग मिलते हैं, किसी में कैलकुलेशन अलग मिलती है। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे सवाल इसके अंदर आए हैं और एक पैटर्न भी पता लगता है अच्छे सवालों का। जब हम देखेंगे ना, जब आप प्रीवियस 3-4 क्लासेस जो डली हैं उन्हें देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार एक पैटर्न सा है, ये सारे अच्छे वाले सवाल ना इसी कैटेगरी के आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन पर अच्छा लगेगा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन तगड़ी आई है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन में ही दम है। ठीक है, आइए देख लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है मेरे सामने, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है जिसके रूट ये है 1/√2 और 1/√2। ठीक है, अब एग्जाम वाले सॉल्यूशन, मेन बात है ये सॉल्यूशन आपको आता हो, ये क्वेश्चन आता होगा, पर सॉल्यूशन आपके पास क्या ये है वो देखना जरूरी है। तो मैं क्या देखने वाला हूं सबसे पहले कि भैया जो सम होगा रूट का वो कितना आ गया, 2/√2 यानी कि √2। ठीक है, तो √2 किस में आएगा, अगर मैं 2 यहां से हटा दूं यहां लगा दूंगा, 3 यहां से हटा दूं यहां लगा दूंगा, 2 यहां से हटा दूं यहां लगा दूंगा, 2 यहां से हटा दूं यहां लगा दूंगा। तो बीच वाला जो नंबर होता है ना, जब यहां पर कुछ नहीं होता तो वो सम होता है। तो √2 देख लो किस में आएगा, वो देखने वाली चीज है, लिखने वाली नहीं है। तो देखो √2 इसमें नहीं आएगा, √2 इसमें नहीं आएगा, √2 इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पर ना आपसे इक्वेशन नहीं बनवाई कि भैया x माइनस सम ऑफ रूट करो, बहुत सारे बच्चे इसमें यही करेंगे, x² माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करो बराबर 0 लिख दो। फिर यहां पर सॉल्व करोगे आप x² माइनस 2/√2। ठीक है, फिर ये x आ जाएगा प्लस 1/√2 बराबर 0। फिर आप सॉल्व करोगे इसे, है ना, फिर सॉल्व करोगे और फिर आंसर निकालोगे। ये सब काम मैंने यहां पर नहीं कराया आपको। ठीक है, तो यहां पर मेरे को सीधा ही नजर आ रहा है कि आंसर जो आएगा मेरा ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वाला सॉल्यूशन हमने करना ही नहीं है भाई साहब इसके अंदर। ठीक है, सीधा सीधा देखना है। अगला देखिए, अगला है मेरे पास ये सवाल आया है। सवाल मुश्किल नहीं है, फॉर्म देखो सवाल की, x उसने सीधा नहीं दिया, y सीधा नहीं दिया, z सीधा नहीं दिया। इसके अलावा जो पूछी गई चीज है वो क्या है, या x² है या y³ है या z है। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर क्वेश्चन आसान भी नहीं है, वेरिएशन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई जी। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया जी। ठीक है, 8 का क्यूब होता है ना 512। y की वैल्यू कितनी आ गई, किसकी पावर 6 64 होती है, 2 की, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, ये आ गया। फिर z कितना आ गया, z तो निकालना पड़ेगा, 216 माइनस 200 यानी 16, ये 16 आ गया प्लस 12। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 64 और 16 80, 80 और ये कितना हो गया 20, 100, और 100 इंटू 10 1000 हो गया, और 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, वैसे ध्यान से क्या ही देखना,
डायरेक्ट भी नजर आ रहा है वैसे, पर ये जरूरी नहीं है ये सबको नजर आए। आप इसी सॉल्यूशन को रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक चीज और नजर आई यहाँ पर, पता है क्या, मैंने देखा यहाँ 10 आ गया और ये वैल्यू 8 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 16 है, ये 12 है। तो भैया आंसर 10 ही आ सकता है इसका। अब आप कहेंगे सर 10 ही कैसे आ सकता है, मैं ये देखता हूं 10 का क्यूब क्या होता है 1000, यानी अंदर 1000 ही बन सकता है, यानी ये वैल्यू 100 ही हो सकती है। अब आप कहेंगे सर 20 क्यों नहीं हो सकता, मैं कहूंगा 20 का क्यूब करोगे 8000 आएगा। क्या आपको लग रहा है ये 800 बन पाएगा? जब 20 संभव नहीं है तो 30 और 40 वैसे ही संभव नहीं है। पर ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है, जिसको समझ आए वो देख लेना, वैसे सॉल्यूशन यही है। अगला देखते हैं, इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं सभी की, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेते हैं सभी की। तो हाईएस्ट पावर के लिए देखो 11 और 17 पे काम करना नहीं है, सबकी पावर 2 है, ठीक है। अगर मैं 3 और 2 की देखूं तो 3 और 2 से आंसर डिसाइड होगा। 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 5 आएगी। 5 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, इन दोनों में 5 है। अब 3 की पावर देख लेते हैं, 3 आएगी या 4 आएगी, केवल ऑब्जर्वेशन का है, लिखने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए, 3 की हाईएस्ट पावर, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है भाई साहब, ठीक है। यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो 3 की पावर 3 वाला आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने ये, इनमें से एक इक्वेशन दे रखी है आपको, आपको बताना है दोनों रूट कॉमन होंगे, ऐसी इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी। देखिए जब दोनों रूट कॉमन होते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन जो है के टाइम्स हो जाती है। इक्वेशन क्या हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है। के कुछ भी हो सकता है, आधी भी हो सकती है, 2 गुना 3 गुना भी हो सकती है, ठीक है। तो रूट जो होते हैं दोनों कॉमन हो जाएंगे आपके। अब ध्यान से देखिए 3 4 और 8, इसके साथ कुछ नजर आ रहा है, 3 4 8 के साथ अगर सेम ही नजर आ जाता, सेम तो नजर नहीं आ रहा, सेम नजर नहीं आ रहा, यानी ये दोनों तो संभव है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सेम सेम होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, आधा आधा नजर आ रहा, अगर आप ध्यान से देखें 3 का आधा 1.5, 4 का आधा 2 और 8 का आधा 4, ये इसमें भी नजर आ रहा है और इसमें भी नजर आ रहा है, यानी के की वैल्यू आधी नजर आ रही है। अब साइन पे जाएंगे भाई, माइनस माइनस में है, माइनस देखिए माइनस कैसे आएगा, जब ये उधर चले जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो पहले 2 माइनस लास्ट वाला प्लस, पहले 2 माइनस लास्ट वाला प्लस, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करेगी कि आप करते कैसे हैं, भले इसके कि आप पूरा बना रहे हैं, रूट्स निकाल रहे हैं, फिर नहीं करना है इसे, ऐसे ही करना है इसे। अगला देखिए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं इसमें सॉल्व करने से बढ़िया ना वैल्यू डालना सही समझूंगा, क्योंकि नंबर जो है ऑप्शन जो है नंबर में है। एक्स की वैल्यू बन रखी है 4 बटे -1, 1 बटा 7, 1 माइनस 8 -7, 7 माइनस 3 4, 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, माइनस से माइनस गया, एक आंसर आ गया, खत्म। एक्स की जगह 1 रखना मैंने प्रेफर किया, मैंने इसमें फॉर्मूला बनाने की कोशिश नहीं करी। भाई ये चीज तो आपको सीखनी है। अब ऐसा नहीं है सवाल आता है तो इसके अंदर फॉर्मूला अरेंज कर रहे हो, एक्स कॉमन ले रहे हो, होल क्यूब बना रहे हो, वो सब करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा वैल्यू डालो, एक्स की जगह 1 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है ये आपके सामने, ऑटो और बस का किराया जो है वो 2 अनुपात 3.5 है, और जो उससे लोग ट्रेवल करते हैं किसी दिन वो 4-7 है। 2 3.5, 2 3.5 को मैं लिख सकता हूं 4 और 7, अच्छा एक ही तो हो गया बेसिकली, ये भी 4-7, ये भी 4-7, है ना, बात तो एक ही हो गया, क्योंकि 2 3.5 मेरे को कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, इसलिए बढ़िया मैं 4-7 ही ले लूं उसे भी। तो टोटल फेयर कलेक्टेड बाय ऑटो, ये कितना आ गया 4 चौक 16, ये कितना आ गया 49। तो भैया ये ऑटो का फेयर है और ये किसका है, बस का है,
टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है। अब वो बोल रहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन टोटल फेयर कलेक्टेड बाय ऑटो ऑन दैट डे इज लेस देन टोटल फेयर कलेक्टेड बाय बस। ये बस वाले फेयर से कितना कम है? 33 कम है ये, तो 33/49 मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सवाल अलग सा है थोड़ा, है ना। हालांकि ज्यादातर जगह तो यही दिया जाता है कि ये रेशियो दे दिया जाता है, मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू आती है, दूसरी वैल्यू पूछ ली जाती है। यहां ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में परसेंटेज लेस देन या ग्रेटर देन भी पूछ ले। अगला देखिए, द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे से रेसिप्रोकल है। हिंदी में तो इक्वेशन बहुत बार लिख दी भाई, ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बार थोड़ी आएगी। रुक जाइए, ये मैं लो, ठीक है, ये आ गई। अब बात को ध्यान से समझना, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल जब होता है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? 1 हो जाता है भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, है ना, यानी 2k/2 ये 1 के बराबर हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई भाई साहब, है ना। ये केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो इक्वेशन क्या बन गई? 2x² + 4x + 2 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई मेरी। k = 1 तो मैंने दिमाग में निकाल लिया भाई साहब, है ना। और ध्यान से देखिए, हम ये भी ध्यान रख सकते हैं जब रेसिप्रोकल होता है तो c = a होता है ना, यानी ये बराबर ये भी ध्यान रख सकते हैं। k वैसे भी बना जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन लिया तो बचा क्या? x + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब? -1 और -1। तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। अगला देखिए, ये भी हिंदी में इतनी बार आ गया भाई। 15-16 15-16 15-16। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना, मजा आएगा। अच्छा सवाल है ये भी, कुछ अलग तरीके का सवाल पूछा ये वाला इस बार एग्जाम में। ठीक है, मदन को 10 में से 9 मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश में, 90% मान लेते हैं। लाइफ साइंस में 15/16, यानी ये कितना हो गया? 6.25% कम कर देता हूं, 93.75% हो गया लाइफ साइंस में। रेशियो परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ इज 15-16। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का 15 की वैल्यू 90 दे रखी है, मैथ में कितनी आ जाएगी? 6 गुना, यानी 96%। ये आ गई। यदि टोटल मार्क्स जो गणित में है वो 20 है, ठीक है जी, डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड लाइफ साइंसेस, यानी इन दोनों का जो परसेंटेज है ना उसमें आपको अंतर निकालना है। अब ध्यान से देखिए भैया, इस 20 का तो कोई रोल ही नहीं है, हमें परसेंट से परसेंट रिलेट करना है। तो इन दोनों में कितना अंतर आ गया भाई? 0.25 और 2.25। तो 2.25 मेरा आंसर हो जाएगा। सवाल देखा है ऐसा? कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो सवाल नए नए क्रिएट हो रहे हैं लगातार, हम आप तक अपडेटेड कंटेंट पहुंचा रहे हैं लगातार, ठीक है जी। अगला देखिए क्या पूछा है, उसने पूछ लिया डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं दी। क्या किया जाए? सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई? ax² + bx + c = 0 है अगर, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। ये निकलवाया है और इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व करना जानते हैं, x - 3 और x - 5। तो ये कितना आ गया? x² + 15 - 8x, ठीक है। -3 और -5 -8x हो गया, प्लस x²
प्लस 24 माइनस 10x इंटू 2, क्योंकि 2 भी इधर आएगा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 गुणा 5, है ना, ये आ गया। तो आप देख लेते हैं भाई अब क्या आएगा। 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 2 जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का मतलब 5 में से गया तो बचा x स्क्वायर, है ना। अब क्या देखें, अब x वाली टर्म देख लेते हैं। 5 नीम 45 माइनस 45, इधर कितना आएगा माइनस 10 माइनस 18 माइनस 36 प्लस 36, इधर आएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। माइनस 45 प्लस 36 माइनस 9, ठीक है, माइनस 9 आ गया। ठीक है, अब अगला कहते हैं नंबर। 20 पंजे हो गया 100, ये कितना आ गया 24 और 15 39, 39 दूनी 78, 100 में से 78 गया तो 22 आ गया, ये आ गया। ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है भाई मेरे ख्याल से। तो अब डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें तो बी स्क्वायर यानी 81 माइनस 4ac 4 इंटू 22 88 हो गया, तो माइनस 7 आ गया भाई आंसर इसका। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सवाल देख रहे हो भाई साहब, दम है सवाल के अंदर, मुश्किल नहीं है पर अलग वैरायटी है। अगला देखिए, अगला सवाल है ये हमारे सामने। यदि इस डाटा का जो असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, बढ़ते क्रम में, इसका जो मीडियन है वो 60 है तो x की वैल्यू 59 होगी। तो भैया सबसे पहले तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितनी टर्म है 4 3 7 3 10, 10 का मतलब है पांचवी और छठी, 10/2 यानी पांचवी और उससे अगली छठी, उसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 60 आना चाहिए। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 118 आ गई, x की वैल्यू 59 आ गई। तो भैया पहली चीज तो ठीक है, यानी असर्शन तो ठीक है, ये तो सही दे रखा है। अब रीजन देख लेते हैं। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नहीं, इवेंट नहीं, इवन होगा यहां मेरे ख्याल से, हिंदी में देख लेते हैं, हाँ सम होगा, ठीक है, इवन है तो मीडियन की वैल्यू आधी होती है सम ऑफ मिडल टर्म प्रोवाइडेड डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में डाटा हो, ये जरूरी है, फिर ये होती है, यानी रीजन भी ठीक है। तो हम बोलेंगे असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी बी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी सही है और जो दिया गया है वो भी ठीक है। बढ़िया सवाल यार, है ना। अगला देखिए, ए का 15% बी के 20% के बराबर है और बी का 10% सी के 25% के बराबर है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना पसंद करूंगा, मैं कहीं से भी उठा लेता हूं, मैं ये वाली इक्वेशन मेरे को ज्यादा आसान लग रही है। सी का 25% बी का 10%, है ना, यानी सी का 2.5 गुना हो गया बी, 10 और 25 में अगर देखें 2.5 का रिश्ता हो गया, तो सी का 2.5 गुना है बी। सी का 2.5 गुना है नहीं है, सी का 2.5 गुना है, सी का 2.5 गुना है नहीं है, सी का 2.5 गुना है नहीं है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक डीलर ने 1200 अंडे खरीदे 4.5 रुपए के हिसाब से, रास्ते में 8% के अंडे टूट गए और शेष अंडों को 6 रुपए में बेचा गया, तो आपको बताना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा। क्या कैलकुलेशन से करना ठीक है? देखिए 1200 छोड़िए, मैं 100 मान के करता हूं, ठीक है जी, मैं 100 मान के करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। लेट्स सो आंसर सेम ही आएगा, 100 आएगा मेरे पास, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा आप, 100 इंटू 4.5 यानी 450 रुपए की चीज है मेरे पास। अब वो क्या कहता है 8% अंडे टूट गए, यानी अंडे कितने बचे 92, और 92 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा, ठीक है जी, तो 9 6 54 2 6 12 552 आ गया। इतने पैसे मेरे को मिल रहे हैं तो फायदा कितना आया 102 रुपए का।
तो 102 बटा 450 गुणा 100। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 से काटूं क्या, 50 से काटता हूँ 9, 50 से काटता हूँ 2, तो ये आ गया 204 बटा 9। 3 से काटिए 3, 3 6 18 2, 68/3। तो ये आ गया 68/3। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ 1200 दिए हुए पर मैंने 100 मान के सॉल्व किया क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है जी, अगला देखिए। क्या भाई ये सवाल अलग सा लग रहा है भाई। देखिए सिक्कों का सवाल है और दोनों टाइप के सवाल जो सिक्कों के होते हैं वो एक ही में पूछ लिए गए भाई साहब। ठीक है, पहला सवाल है यहां तक, दूसरा सवाल है यहां से यहां तक, फिर पूछा है 50 पैसे के सिक्के दोनों में कितने हैं। अब कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने की, दिमाग में करने की। आइए देखते हैं कैसे। भाई पहले क्या है, टोटल वैल्यू दे रखी है। टोटल वैल्यू में तो हम 100 मान लेते हैं, एक को, इसको 50, इसे 25। तो 100 दूनी 200, ऐसे ही करना है। 50 तिया 150, यानी 200 150 350 100 450, 450 का 40 गुना, जब इसे आप पैसे में करेंगे। ठीक है, 450 का 40 गुना आएगा, तो यानी हर सिक्का 40 गुना होगा, तो 3 का 40 गुना हो गया 120। तो ये कैसे किया मैंने, ये मैंने बिना पेन के किया है दोस्त। बहुत सारे बच्चों को समझ भले ही ना आए, पर भाई ये कोई आपकी बेसिक की क्लास तो है नहीं, है ना। इस क्लास में हम ये भी सीख रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन करने कैसे चाहिए, पेपर पास आ रहा है। ठीक है, तो 120 आ गया। कॉन्सेप्ट आप सब बच्चे जानते हैं, पर मेन बात है कि पेपर में कौन ऐसे करेगा। अब अगला देख लेते हैं। भाई दो प्रकार के ही सवाल बनते हैं इसके अंदर, या तो रुपए का टोटल दे रखा होगा या सिक्कों का टोटल दे रखा होगा। पहले वाला था रुपए का टोटल, अगले वाला क्या है, सिक्कों का टोटल दे रखा है 378। और जब सिक्कों का टोटल दे रखा है, हम क्या करते हैं, 1 रुपए के लिए 1 से गुणा कर देते हैं, 50 पैसे के लिए 2 से, और 25 पैसे के लिए 4 से। तो ये टोटल कितना हो गया, 28 22 50, 50 और 13 63, 63 का 6 गुना, यानी 22 का 6 गुना 132। तो देखिए मैंने कितना लिखा है, और आंसर मेरे सामने है 252। पेपर देने वाले 1000 होंगे, तो भैया ऐसा सोल्यूशन करने वाले मुश्किल से 20 या 30 बच्चे होंगे। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे बच्चे देखेंगे क्लास को, तो आप खुद सोचना क्या आपका सोल्यूशन इतना शॉर्ट रहेगा। पेपर यही डिमांड करता है दोस्त। ये तो पेपर में बैठने वालों की संख्या कम थोड़ी है, बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन वालों की कम है। अगला देखिए क्या कहता है, एक सेल के दौरान 50% गुड जो है 19% प्रॉफिट पे बेचे गए। मान लेते हैं 50 रुपए की चीज है, बची 50 की, तो फिर उसका 20% यानी 10 की। ठीक है, और फिर रिमेनिंग गुड्स यानी 40 की। 50 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज, 40 रुपए की चीज। 50 रुपए की जो चीज बेची गई वो बेची गई 19% फायदे पर, 19 पंजे 95, यानी 9.5 रुपए के फायदे पर। 10 रुपए की जो चीज बेची गई 40% फायदे पर, यानी 4 रुपए के फायदे पर। जो 40 रुपए की चीज बेची गई वो 25% नुकसान पर बेची गई, यानी 10 रुपए के नुकसान पर। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 9.5 13.5, 13.5 में से 10 गया 3.5, तो 3.5% का फायदा आने वाला है मेरे को 100 रुपए पर। तो डी ऑप्शन आंसर आने वाला है, तो एक्स की वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ट्रेंड में ही है भाई आजकल। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है भाई। समेशन एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस मीन। ठीक है, और कभी कभी हम ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है जी, तो पहले तो मीन निकाल लेते हैं। 12 10 22 9 31, 12 10 22 9 31, 8 39 40 और 20 60, 60 बटा 5 यानी 12। तो भैया 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया जी। और एक्स स्क्वायर बटा एन अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा,
बटा 5, 100, 144, 244 और 81, 325, 64, 325 और 64, 389 और 441, 389, 390 और 40, 430 और 400, 830। 5 से काटा 166, ठीक है, 166। तो ये कितना आ गया लगभग 166 माइनस 44 यानी 22 आ गया। ठीक है, 22 किसका रूट होगा भाई? तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं, 25 के करीब है, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाल लो, बटा 25 प्लस 22 बटा 2 इंटू, ये सिखा रखा है मेथड मैंने, 25 का रूट करेंगे 5 यानी 10। 4.7 के करीब आंसर आ रहा है मेरा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है भाई। और अगर इससे निकालते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो x बार कितना आया था भाई, 12 आया था मीन। 12 में से 10 गया, 2 का स्क्वायर 4, 12 में 12 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ये ज्यादा बढ़िया है। 12 में से 8 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 12 में से 21 गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81 बटा n यानी 5। तो 81, 85 और 25, 110 हो गया। ठीक है, 110 बटा 5 रूट 22, ये इजी पड़ेगा भाई। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, ये ज्यादा इजी है, पेपर में ये यूज करिए। अगला देखते हैं, आइए। अगला सवाल है, ये हमारे सामने 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल और तीनों वैल्यू आपसे पूछी गई हैं। ऐसे में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं, x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 नहीं, बराबर 21। ठीक है, बराबर 21। भाई यही ऑप्शन है इसके अंदर ना, और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। और एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ 21 21 ना नजर आना ना, 100, इसे 42 कर लेते हैं। ये 42 होगा 194 हो जाएगा, यानी ये 42 194, ऐसी ये भी 42 194। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहले मैं सबसे इजी वाला देखता हूं, ये देख लेता हूं। ये प्लस ये माइनस 3 गुना इसका, 289 प्लस 194, ये भी 194 ही आएगा। ठीक है, 289 प्लस 194 माइनस उसका ये 3 गुना z का, इसमें तो बात नहीं बनेगी क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा ये तो। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं, x प्लस वाई, ये प्लस ये माइनस 3z, इसमें संभव लग रहा है मेरे को। 389 माइनस 194, तो 95 ये हो गया, 195 हो गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस 3z यानी प्लस 3 गुना इसका, 687 बटे 42, तो ये कितना हो गया में 782, 882। हाँ देखिए ये वेरीफाई हो रहा है भाई, है ना। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने बैठ गए तो पेपर तो वैसे ही बर्बाद है भाई। कोई सबसे सिंपल इक्वेशन लेनी है, जैसे मैंने ये ली एक्स प्लस वाई माइनस 3z वाली। आइए देखते हैं, एक स्टोर के अंदर ऑफर चल रहा है, 16% डिस्काउंट सब आइटम पे दिया जा रहा है। इसके अलावा बाय 4 गेट 1 की फ्री की स्कीम है, जिसमें कस्टमर अगर 5 आइटम परचेस करता है 700 रुपए वाली, ठीक है,
तो उसे एक आइटम फ्री मिल जाएगी, बाय 4 गेट 1। व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट प्राइस फॉर द 4 आइटम्स? टोटल डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द 4 आइटम्स। तो ध्यान से देखिए, मैं अगर 5 आइटम तो मेरे पास यहीं पर आ रही है ना, मैं स्टोर में गया, मैंने कहा मेरे को 5 आइटम लेनी है, उसने बोला बाय 4 गेट 1 फ्री है, तो मैं 4 के तो पैसे दूंगा, यानी 2800 रुपए, ये तो मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब उसने बोला कि एक 16% का डिस्काउंट और मिलेगा मेरे को एडिशनल। ठीक है, तो 16% डिस्काउंट मैं इसमें से काट दूंगा, तो मेरे को मिलेगा केवल, मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 84% इसका। तो मैं क्या देखता हूं, लास्ट में 2, ये देखकर आंसर मार्क कर देता हूं। ये आ रहा है इसमें बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? इन चीजों को ना प्रैक्टिकली समझो। भाई बाजार गए आप 5 आइटम लेने, वो बोला 5 आइटम ले लो, 4 के साथ एक फ्री है, तो पैसे कितने के देने पड़ेंगे? 4 के, और उसने बोला 16% डिस्काउंट और है, तो भैया 4 के 2800 रुपये बनते मेरे, अगर दूसरा डिस्काउंट ना होता। तो 16% डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो 84% मेरे को पे करना पड़ेगा। अगला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, पर यहां पर ना एक चीज ध्यान रखनी है, इसे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते। ये 8 है ना, तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा, इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे इस तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर 3abc। 3 दूनी 6, ए आ गया ये, बी आ गया ये, और सी आ गया ये। ठीक है, तो ये कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है ना। अब a प्लस बी प्लस सी मेरे को 0 करना है। देखिए मैं क्या करूंगा, करने का तरीका बहुत शानदार मिलेगा आपको पेपर के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से अच्छा नहीं मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये क्लास रिवीजन क्लास है उन बच्चों के लिए जो अभी पेपर देने जा रहे हैं। तो मैं केवल एक्स एक्स पे काम करूंगा पहले, 5 और 1 6 और 6 और 6 12, यानी 12x। अब नंबर पे काम कर लूंगा, 1 और 3 4 और 2 चौक 8, -8, -8 प्लस 4 यानी -4 बराबर 0। तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, x की वैल्यू 1/3 आ गई। ये मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, सी ऑप्शन आंसर हमारा सामने है बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है मेरे सामने ये, और भाई साहब आज की डेट में अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से समझना आप बात। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया ये सवाल ऐसा सवाल है जो हर एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, हर एग्जाम में पूरे साल देख लेना, पर हमें पहले से पता है, और भी बहुत सारे बच्चों को पता लग गया होगा अभी लेटेस्ट पैटर्न देखकर, फिर भी ये सवाल करना बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन आ रही है बहुत हाई लेवल। ठीक है, ध्यान से देखिए, वो बोलता है किसी चीज की कीमत पहले 55% कम हुई, फिर 55% कम हुई, फिर 30% कम हुई, और लास्ट में 50% बढ़ गई। भाई 3 बार इतने बड़े बड़े डिक्रीमेंट हैं, उसके बाद 50% का इंक्रीमेंट है, तो नेट किस में आएगा? थोड़ा दिमाग लगाना, डिक्रीज में ही आएगा। 2 ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे इंक्रीज वाले। अब डिक्रीज में देखिए 78 और 81.5 थोड़े से दूर है ऑप्शन पर, इतने दूर भी नहीं है। तो क्या किया जाए भाई साहब? फ्रैक्शन से ही किया जाए क्या? पैतालीस 9 20 फिर 9 20, ठीक है, 45% बचा ना, फिर 30% यानी 70% बचा, 7/10, फिर इंक्रीमेंट वो कह रहा है 2 से 3 होगी कि कोई चीज। ठीक है जी, अब ये कैलकुलेट करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ गया नीचे। ठीक है जी, और ये कितना आ गया? 9 9 81, 81 इंटू 7, 8, 81 इंटू 21, 81 इंटू 21 है।
ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 1620 1701, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे इन दोनों में से आंसर बताना है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, ये क्या है जो अभी बचा है, ये पहले था, तो ध्यान से देखिए अब कितना बचा है। अगर मैं देखूं 20% से थोड़ा ऊपर बचा है, 20% से ऊपर बचा है, 1600 से ऊपर बचा है ना, तो आप देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिक्रीज बाय इसका मतलब क्या है, अब 18.5% बचा है, इसका मतलब यही है। ठीक है भाई, 20% से ऊपर बचा है, इसका मतलब 80% से कम गिरा है, तो 80% से कम गिरा है किसमें, सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। तो सवाल देखिए, पहले से पता है आप सबको, ये पेपर में 100% वाला सवाल है, और फिर भी भाई साहब पेपर में टाइम लग जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया। अगला सवाल देखते हैं, एलजेब्रा का ये सवाल आया, x प्लस 1/17x बराबर 3, 17x³ प्लस 1/289x³ की वैल्यू हमें बतानी है। सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप ट्विस्ट समझ गए तो खेल खत्म है इस सवाल का। अगर मैं इसमें से 17 कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या, x³ प्लस 1/, तो 17 कॉमन लिया तो नीचे 17 का क्यूब बचेगा, 17 का क्यूब x³, बस इतना ही खेल है। अगर ये दिशा पकड़ नहीं आई तो क्वेश्चन पकड़ नहीं आएगा कि कहां से क्वेश्चन को पकड़ना है ना। ध्यान से देखिए, अब भाई 17 तो आएगा ही आएगा। अब ध्यान से क्या समझना है आपको, हमने पढ़ा n³ माइनस 3n, तो 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 3n, xy कितना है, 1/17 है भाई साहब, ये। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं आंसर क्या आने वाला है। 3 3 9 3 27 × 17, एक सेकंड रुको ना, कैलकुलेशन आसान करते हैं। 9 कॉमन ले लेते हैं, 17 तो है ही कॉमन, 9 भी कॉमन ले लिया, बच्चा क्या 3 माइनस 1/17, 17 तो 51 और 1 50/17, 450 आ गया आंसर। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर आ गया ए ऑप्शन। जीरो देखते ही मेरे को 450 नजर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। सवाल है भाई, बात है सवाल के अंदर। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने, यदि ए और बी रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, इसके और इसके रूट है a² b b² a, तो d का मान बताना। अरे भाई साहब, सवाल देख रहे हो भाई, a² b b² a इसके रूट है, इस वाली के, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, a³ b³, यानी a³ b³ की वैल्यू दे रखी है 216, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें इस वाली इक्वेशन से, तो हमें किसकी वैल्यू पता लग सकती है, सम ऑफ रूट a प्लस b जो कि 7 है, और ए बी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि c है, तो c की वैल्यू तो 6 आ गई भाई साहब। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है d की वैल्यू, c की वैल्यू तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब d क्या होता है, सम ऑफ रूट। हाँ ध्यान से देखिए, d क्या होता है, सम ऑफ रूट। जब आप इसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, a² b, ए बी कॉमन ले लिया मैंने, तो a प्लस b बचा, और सम ऑफ रूट किसके बराबर आएगा, माइनस b/a यानी d। ठीक है, तो ये d की वैल्यू आएगी, यानी c की वैल्यू की तो हमें जरूरत नहीं थी, ये तो सीधा ही 6 आ गया था a b। ठीक है, पर a प्लस b की जरूरत थी क्योंकि वो यहां यूज होगी, तो एक 6 आ गई, एक 7 आ गई, आंसर आ गया 42। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। मैं वैसे भी देख सकता था कि अगर a प्लस बी 7 आ रहा है, जब सम निकालूंगा तो ये आएगा, तो इसमें 7 आएगा, तो 7 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। पर डिपेंड करता है कि पहले मेरी नजर इस पे गई है 6 पे या 7 पे, तो वो तो देख के ही आंसर आ जाता।
अगला देखिए भाई साहब क्या है, हार्मोनिक मीन पूछा है आपसे। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन जब भी निकाला जाता है ना तो एन ऊपर आता है, 1/x1, 1/x2, 1/x3 अप टू 1/xn, ऐसे निकलता है हार्मोनिक मीन भाई साहब। आइए देखते हैं अब। तो कितनी टर्म है, 3 टर्म है, 1/4, 1/8, 1/16। तो भैया 16 अगर एलसीएम आ गया तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 आ गया नीचे, 48 आ गया ऊपर। अब कैलकुलेशन का लेवल देखिए भाई साहब, कह रहा भैया तू फॉर्मूला लगा के हीरो तो बन लेगा और कैलकुलेशन में लग जाएगी वाट। ठीक है, 7 6 42, ठीक है जी। आंसर इन दोनों में से तो आएगा ही नहीं, आंसर आएगा इन दोनों में से। सात छिक 42, बचा 6, 60, 7 8 56, बचा 4, 7 पंजे 35, बचा 5, 7 7 49। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं, देखिए जो हमें 1/7 पता होता है ना, तो ये होता है 0.14287 और ये ही रिपीट होता रहता है ना। यहां क्या है इसका मतलब, 7 6 42, 6/7, यही तो मतलब है। तो 857 फिर 1 आएगा, 42857, तो यही तो रिपीट होता रहेगा, वो इसमें तो नहीं होगा। 851 है इसके अंदर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर फिर से वही बात, गहराई में अगर करा है तो ही ये सब सोच पाओगे, नहीं तो भैया कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। सवाल है बढ़िया, है ना। आगे देखिए, अगला सवाल है मेरे सामने ये, एक ट्रेडर 8% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे किसी वस्तु के, ठीक है जी, और 3 आर्टिकल फ्री देता है 18 आर्टिकल खरीदने पर, और 38% का उसे फायदा होता है। तो आपको बताना मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा। क्वेश्चन क्या है, बाय 18 गेट 3, बाय 18 गेट 3, यानी बाय 6 गेट 1 भी लिख सकता हूं मैं, मैंने काट दिया 3 से, बात एक ही है। ठीक है, तो कैसे पकड़ा जाए इसे, 8% का डिस्काउंट और देता है। 8% के डिस्काउंट का मतलब क्या है, 8% के डिस्काउंट का मतलब है 0.48 बाय 8 6 48, यानी गेट 1.48 फ्री। ठीक है, बाय तो निकालने की जरूरत नहीं थी, टोटल तो 7 ही होगा, 7 पे इतने का डिस्काउंट है भाई साहब, और 38% का फायदा है। तो 700 रुपए की चीज थी, 148 का डिस्काउंट मिला, 552 में उसे बेची गई। ठीक है, तो 38% का फायदा हुआ, यानी 138 की वैल्यू है ये 32 8 चौक 32। सवाल आसान कैसे होगा, बड़ा ही हो गया ये तो। 1800, अच्छा सही तो है, ये 400 आ गया भाई, सही है 400 आ गया। तो ये सीपी है, ये एसपी है, ये एमपी है, तो 75% आ गया भाई साहब। ये 300 रुपये ऊपर मार्क किया, 75% आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये दिमाग में हो जाएगा देखिए ये सारा। और वैसे आप ये सारा ना भी करें, डायरेक्ट भी देख लें तो भी बात बनी जाएगी यार, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 18 वस्तु 1800 रुपए की मान लेता हूं मैं, और क्या कह रहा है 3 आर्टिकल फ्री दे रहा है, यानी 2100 रुपए की चीज थी। ठीक है, 1800 पे करने थे, 1800 का 8% डिस्काउंट निकालोगे, उतना मैंने पे किया, तो वहां से आप निकाल सकते हो। बात एक ही है, बात यही आएगी काट पीट के, है ना। अगला देखिए, ये जो इक्वेशन है ये और ये, इसका एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है। अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो मुझे नजर आ रहा है क्या, x-3 x-2, यानी 3 और 2 हो गया इसके जो रूट होंगे, है ना। 3 और 2 इसके रूट होंगे। तो x² प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। 3 या 2 में से एक कॉमन रूट है इसके पास, और अगर दूसरा रूट इसका -4 है तो इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ए और बी की। ए और बी की अगर मैं वैल्यू डाल के देख लूं तो x² प्लस 3x माइनस 6, तो ना तो इसमें 3 आ रहा है ना 2 आ रहा है, ये तो गया। और आसान देख लेता हूं, 1 और 12, 1 और 12 में भी 3 2 कोई भी नहीं आएगा, 4 3 12, 3 तो आ रहा है, 3 और -4 होगा, 3 और -4 यानी -12 होना चाहिए, पर -12 नहीं आएगा इसमें। 2 -8 देखता हूं, x² प्लस 2x -8 बराबर 0, तो -4 और 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए -4 दूनी -8, और सम आप करेंगे -2 आएगा, और माइनस के साथ -2 +2 हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है भाई ये भी, है ना। आपको और कोई मेथड क्लिक करे तो आप देखिए, मेरे को एकदम जो मोमेंट पे नजर आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं। यदि इनके कॉमन रूट हैं तो के की वैल्यू बतानी है। कॉमन रूट यानी कॉमन रूट मान लेते हैं कोई आर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं इन दोनों को, इससे ये कटा, ठीक है, -kx -5kx यानी 4kx, यानी 4rx लिख दिया, 4kr लिख दिया मैंने, बराबर x की जगह k लिख दिया, 49 इधर गया, 49 11 60 हो गया, तो आर के की वैल्यू आ गई 15/4। ये क्या हो गया, अब क्या करें, अगर आर की वैल्यू 1 रख देता हूं तो 15/4 आ जाएगा के, पर 15/2 वगैरह भी है ऑप्शन में, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई, 15 आर की वैल्यू 15/4 के, तो 15/4 के का स्क्वायर माइनस 15/4 के, नहीं हाँ ठीक है, -49 बराबर 0। ठीक है, यही करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। के से के गया, 15/4 के की वैल्यू 1। एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन। रुकना जरा,
क्वेश्चन तो सही है भाई। अच्छा, एक चीज गड़बड़ हो गई हमारी, ये आर के बराबर 15 आएगा ना यार, ये गड़बड़ हो गया हमारा, है ना। आइए देखते हैं। बिल्कुल यही गड़बड़ हुआ है। आइए देखते हैं। आर के बराबर 15 आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 15/k। अब मैं इसमें रखता हूं 15/k का स्क्वायर माइनस k इंटू 15/k माइनस 49 बराबर 0। तो ये कितना आ गया 64, इसका स्क्वायर, तो 15/k कितना आ गया 8 के बराबर आ गया भाई। k की वैल्यू कितनी आ गई 15/8 आ गई, तो 15/8 होगा आंसर मेरा। ठीक है जी। और कोई शॉर्टकट मेरे को नजर नहीं आ रहा भाई इसके अंदर, बनाने वाला ही सवाल लग रहा है। अगला देखिए, अगला है ये 15,000 रुपए लिस्ट प्राइस है किसी रेफ्रिजरेटर का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ बेचा गया, यानी 68%, 60% इतने में बेचा गया रिटेलर को। रिटेलर का क्या है, सीपी है। अब वो बोलता है कि यदि वो इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहता है इतने परसेंट के डिस्काउंट के बाद, तो एमपीसीपी का रेशो आ जाएगा यहां से 145, और ये कितना आ गया 51। बिल्कुल, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये सीपी है, यानी 51 की वैल्यू हो गई है। 145 की मेरे को निकालनी है, तो लिस्ट प्राइस आ जाएगा इससे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई, 17 × 51, 17 × 4 = 68, 3 से काटा 20। ठीक है। अब अब ध्यान से देखिए एक चीज जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। भाई परसेंट से 2 जीरो गए, परसेंट से 2 जीरो गए, पर फिर भी आंसर में क्या देख रहे हैं हम, 0 आएगा, क्योंकि 5 ये है और 2 ये है। 0 किसमें है, इसमें है, आंसर आ जाएगा। मैं एक और चीज देख सकता हूँ, डीएस भी लगा सकता हूँ, 6 चौक 24 दूनी 48, यानी 3, डीएस 3 आएगा। वो भी पहले ही ऑप्शन का है बस, बाकी का नहीं है। देखिए इतनी जल्दी डीएस चेक करना होता है, खत्म। मैंने कितनी जल्दी चेक किया है। अगला देखिए, अगला सवाल है ये हमारे सामने, हम्म 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 4x² + 4, अगर मैं इसे देखूं तो 4 इंटू x-1 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है बटा 3x। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये नजर आया, क्योंकि 4 कॉमन लूंगा, x² + 1 - 2x, तो x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा इसे यहां ले जाते हैं, 3 × 6 = 18/4, 18/4 यानी 9/2। तो ये क्या आया भैया, ये आया x² + 1, तो x + 1/x -2, 2 उधर चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 9, -2 आएगा ना, +2 हो जाएगा, 4 और 9 13/2। हमें क्या निकालना है, √x + 1/√x। तो जब पावर हाफ हो जाती है हम क्या करते हैं, 2 जोड़ के रूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 13 17, √17/2। सवाल देख रहे हो भाई, सवाल है भाई, जानदार सवाल है एकदम, गजब सवाल है एकदम। अगला देखिए, एक शॉपकीपर वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है जी, ठीक है जी, पर वजन पे फायदा कमाता है इतना, 27, 30, 81 और 19,
हो गया 100, यानी 1/27 का फायदा, यानी 27 बेचता है 28 बताकर, 27 बेचता है 28 बताकर, और 28 की वैल्यू 1000 ग्राम हो गई। तो 27 की वैल्यू बतानी है। अब देखिए मैं 27 की वैल्यू नहीं बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स करूंगा, मैं 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा इसमें, देखना ध्यान से। 28 तिया 84 बचा 16, 28 पंजे 140, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, लगभग 35 आ गई, यानी इसमें से लगभग 35 कम कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 965 ग्राम। मैंने 1 की वैल्यू निकाली इसमें से जो कम हुआ है, तो 965 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी यहां पर, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करी है मैंने यहां। अगला देखिए भाई, ये भी उस कैटेगरी का सवाल है जो हर एग्जाम में आ रहा है, कोई ऐसा सवाल नहीं जिसमें एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आ रहा हो। एक्स ऐड किया गया प्रत्येक के अंदर, तो नंबर जो ऑब्टेन हुआ प्रोपोर्शन में है, इसकी वैल्यू बताइए। हम क्या करते हैं, इसका अंतर आ गया 6, इसका अंतर आ गया 7, 6 और 7 का अंतर आ गया 1 यूनिट, 7 से गुणा करी 91 आगे वाले में, 6 से पीछे वाले में 96, तो 1 की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई। तो 40 माइनस 4 36 हो गया, 36 इंटू 25 900 हो गया, और 900 वाई स्क्वायर के बराबर है, y की वैल्यू 30 आ गई। अपने दिल से पूछना कितने लोग इतनी स्पीड से करते हैं और ऐसे ही करते हैं। अगर आपकी स्पीड वाकई में ऐसी है ना, कोई नहीं रोक पाएगा, मेरा दावा है भाई ये, ठीक है, पर ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगला देखिए, रूट ऑफ द इक्वेशन आर 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। तो ए का मान बताना है भाई, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा 480 बाय ए आ गया, यानी अल्फा प्लस गामा नहीं, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा प्लस गामा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24/a, ठीक है। अब 3 नंबर ऐसे चाहिए मेरे को लगातार इवन नंबर। अगर मैं ध्यान से देखिए ट्राई करता हूं शुरुआत से, 2 4 6 गुणा करके कितना आएगा, 24 दूनी 48, है ना। अड़तालीस को काट देगा पर ए की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी 2.4, सम करके तो 2.4 नहीं आएगा। 4 6 8 से भी बात नहीं बनेगी, 24 अट्ठे 192, 192 को काटोगे कटेगा नहीं। 6 8 10 लेके देखता हूं, इससे बात बन रही है। देखिए ये 480 आ रहा है, ए की वैल्यू 1 सेटिस्फाई हो जाएगी, यहां पर करेंगे ए की वैल्यू 1 जोड़ के 24 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ए की वैल्यू 1 मेरा आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट सवाल भाई, नहीं तो आपको 2n प्लस 1, ठीक है, ये सब करके करना पड़ेगा। 2n प्लस 2, आगे देखिए 2n प्लस 1 की जगह 2n प्लस 2। एज्यूम भी नहीं है, ऑब्जर्व भी नहीं है, डेविएशन बताइए। डेविएशन, अब देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर पता होना चाहिए डेविएशन क्या होता है। जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है माइनस एज्यूम मीन, क्वेश्चन तो केवल यही है, पर मेन बात है फॉर्मूला कितनों को पता है। तो -15 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने हैं भाई। पहली बात, अल्फा बीटा -2/15 आना चाहिए, माइनस, क्योंकि सी बाय ए होता है, ये -2/15 आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आ जाएगा आ जाएगा, ये आ जाएगा आ जाएगा। अब सम देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, -b/, यानी 1/15,
अब 1/15 देख लो किस में आएगा भाई। 1/15 अगर देखा जाए इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है -40%, ये 33%, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो यही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारे सामने ये, इसको मैं इधर लेके आता हूं। तो 14 माइनस रूट 14 साइन बराबर माइनस कॉस। तो साइन बटा कॉस क्या हो गया, 10 हो गया, बराबर -1/14 माइनस रूट 14। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, माइनस यही रखा मैंने, 14 प्लस रूट 14 ऊपर लगाया, तो नीचे क्या आएगा 196 माइनस 14 यानी 182। पहली बात तो नीचे 182 आना चाहिए, ये गया ये गया, यहाँ 15 नहीं आ सकता, ये भी गया। ऊपर वाला कैसे आया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल, थोड़ा सा काम करने को दिया है यार। एक रेगुलर हेक्सागन है जो सर्कल के अंदर है। ठीक है जी, हमें जो शॉर्टेस्ट डायगोनल की लेंथ दे रखी है, शॉर्टेस्ट डायगोनल की लेंथ दे रखी है 1 होता है, हमें पता है, और ये 1 हो जाती है बीच वाली। तो √3 की वैल्यू दे रखी है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4√3 आ गई भाई, साइड हो गई 4√3। ठीक है, तो 1/6 एरिया बताना है जो हेक्सागन और सर्कल के बीच में है। कौन सा है भाई साहब, देखो इसकी बात हो रही है, ये इस वाले की, ये इसकी बात हो रही है, इसका 1/6 बताना है। तो 1/6 किसका, πr², पाई इंटू 4√3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 थी 48 पाई माइनस, देखो एक चीज नजर आ रही है मेरे को यहाँ, क्या 6 8 48, 8 पाई, 8 पाई कहां पर है, यहां तो नहीं है, यहां पर है, तो बी ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा मेरा। आगे सॉल्व करे बिना आंसर आ रहा है। आगे वाला कैसे करेंगे भाई, हेक्सागन का एरिया आपको पता ही है, 6 इंटू √3/4, 4√3 का स्क्वायर यानी 48 हो गया। ठीक है, 4 से काट दो 12 आ गया, 12 6 72 आ गया, और 72/6 12 आ गया, 4 दिया 12 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। पर मेरे को 8 पाई नजर आया था, एक ही ऑप्शन में था, मैंने आगे काम ही नहीं किया। अगला देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको होमवर्क में करना है भाई, कमेंट कर देना आंसर इसका, क्योंकि मैंने 2 फॉर्मूले कराए थे आपको अगर ध्यान हो। समेशन x²/n माइनस x बार का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और मैंने आपको ये भी कराया था कि भैया आप इसे कैसे कर सकते हो, समेशन x माइनस x बार इसका स्क्वायर/n। ठीक है, इससे जल्दी आएगा, मैंने आपको ये भी बताया था। खत्म। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर हम सवाल देखें, बढ़िया बढ़िया सवाल, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये असली टेस्टिंग करेंगे, मॉक टेस्ट भी वो टेस्ट नहीं कर पाएगा जो ये लेटेस्ट सवाल टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपकी स्पीड क्या है, कैलकुलेशन में कहाँ कमांड है, कहाँ आप क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं और कितना लिखते हैं, वो सब चीज मैंने इस क्लास में रखी है भाई। ठीक है, तो एक से एक बढ़कर सवाल आए हैं भाई इसके अंदर। ये देखिए, ये सब सवाल। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक का बटन दबाना भाई सभी लोग, और कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसी लगी क्लास। और क्लास को भाई शेयर वेयर कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से एकदम ही लेकर आता हूँ आपके लिए लेटेस्ट कंटेंट। ठीक है, इसलिए शेयर करना जरूरी है। और आपको लगता है अगर और कोई भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है तो कमेंट करके बताना, मैं उसका भी पेपर आपके लिए ले आऊंगा, उसके भी लेकिन बेस्ट सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।